सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ हरिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याणम् नमो नुवे सौ जयानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुंडार्यो जयेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निदाता। उसका भावार्थ, यह जीव 84 लाख योनियों में अनेक तरह के ताप सहता हुआ भटक रहा है। एकेंद्री थी मांडी ने 84 लाख योनि जीवने उत्पत्ति थवाना स्थान उत्पन्न थवाना स्थान है। ये 84 लाख है। एक एक योनि में अनेक तरह के ताप सहता हुआ दुख यूं स्वर्ग में पण दुख एम कहते हैं। 84 लाख योनि में आ गए ना वो कि नहीं? 84 लाख योनि में स्वर्ग मनुष्य सब आ गया। हाँ। ये योनि में अनेक तरह के दुख सहता हुआ भटक रहा है। है ये बड़ा ताप सहन करते हैं, दुख सहन करते हैं। सेठे प्रश्न नहीं किया था मनुष्य होता है कि नहीं? मनुष्य तो है नहीं, उसमें कुछ दुख है हम कहते हैं। मनुष्य हो कि स्वर्ग हो, दुख ने आकुलता है दुख, अनाकुलता है सुख। पैसा में धूल में है, पैसा तो जड़ है। ये आवश्य में कैसी अनेक तरह के दुख सहता हो। आई तो ये कहना था कि 84 लाख योनि में स्वर्ग ने मनुष्यपण आ जाता है। सेठा यानी स्वर्ग ना देवों पर उसमें आ जाता है। हाँ। तो ये 84 लाख योनि में अनेक तरह के निगोद में, नरक में, मनुष्यपणा में अनेक तरह की आकुलता दुख सहन करके भटक रहा है। निज परमात्मा तत्व के ध्यान से उत्पन्न जो है भगवान आत्मा निज परमात्मा एम कहा। वितराग सर्वज्ञ है वो तो परमात्मा है। निज परमात्मा तत्व के ध्यान से उत्पन्न। तो कोई तो वो प्रश्न चलते थे रात्रि कि भाई क्रमबद्ध में तो आने वाला आएगा। मैं निर्णय निर्णय काल था ना, तो क्रम અને कर्म બે शब्द साथ में लेना। 9 જન્માયો છે ને 9 સ્વર્ણ પ્રકાશ। ભાઈ પુરુષાર્થ તો ઘણો કર્યો नवीलिंगी, पण पुरुषार्थ से जो होता है तो पुरुषार्थ कहाँ किया? ऊंधा धर्मानो रागना विकल्प में पुरुषार्थ किया। राग में अपना पुरुषार्थ किया नहीं। त्यारे के पण पुरुषार्थ भी कर्म का मंद कर्म हो तो पुरुषार्थ मंद काम करते हैं। नहीं कर्म बिना पुरुषार्थ कैसे मंद हो? कर्म का करते हैं कि कर्म तो है तो पुरुषार्थ तुम नहीं करते तो ऐसा होता है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनंती संभवे थे।
ये शब्द ત્યાં કયો હતો? ईसरी मधुबन में 20 वर्ष पहले कि जिनाज्ञा जो माने तो ऐसी अनिति संभवे नहीं, कर्म से मेरे में दोष होता है तो क्या करे? झूठ बात है तेरी, है? कर्म से दुख नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। तो कहते हैं तुम कर्म पर निमित्त है, ये निमित्त ही बात है। क्या आत्मा ना स्वभाव थी नहीं है तो कर्म से है, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? जन्म मोट लिया अधिकार मोक्ष मार्ग में, एम के निर्णय करने में भी कर्म है, वो तो निर्णय होता है कि नहीं कि तेरे पुरुषार्थ तो पर का कार्य में पुरुषार्थ करते हैं और अपना पुरुषार्थ कार्य में कर्म नाचते हैं, तो तेरे आत्मा का धर्म की प्रेम में रुचि नहीं तेरे। समझ में आया? एम यहाँ कर्मबद्ध का नाम लेकर जब होगा या होगा तो कर्मबद्ध में तुम पुर का तो पुरुषार्थ करते हैं, ये तो तेरी श्रद्धा ત્યાં रहती नहीं है। मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो, ऐसा करूं तो ऐसा हो। समझ में आया देवीलाल जी? हाँ, 9मा जन्म है मुसाफनी मुख्यता बहुत सरस अधिकार 2-3 बहुत सरस टोडर मले मोक्ष मार्ग प्रकाश तो ऐसा बनाया, सारा शास्त्र का सामान्य में से रस खोल दिया, रस खोल दिया उसने। हाँ हाँ, ये क्रम को हो कि कर्म को हो बे बात। क्रम पर हमारे होगाते होगा, पण क्रम में होगाते होगा तो संसार में पुरुषार्थ तो तुम करते हैं, होगा तो होगा ऐसा श्रद्धा तो क्या रही नहीं तेरी। समझ में आया? क्या क्रम में होगा जब सीधा पुरुषार्थ ये कहते हैं, पण सीधा क्रम में होगा तो पुरुषार्थ एनी में होगा तो ऊंधा क्रमबद्धी तेरी जो प्रतीत हो तो पर में पुरुषार्थ क्यों करते हैं? ऐसा तम्बाकू ऐसा बनाऊं, फैला ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, ત્યાં તો तुम કરતાપણા की बुद्धि उत्पन्न करते हैं અને यहाँ पुरुषार्थ हो बैठते हैं उसमें है 9वां जन्म। तो हम जानते हैं कि तेरे धर्म प्रति प्रेम ही नहीं, हाँ, मोक्ष प्रति तेरे प्रेम नहीं। हाँ, हमारे चोरों मिले तो हजारों प्रश्न खुलासा कर दिया है। समझ में आया? कहा था ना जब एक वार्षिकी साल में राजकोट मिला था पहले मोक्ष मार्ग प्रकाश, वो दामोदर भाई નથી, दामोदर चतुर्भुज ये डोहा રાખતા था એક મેડી ઉપર અંદર નહીં, એના મકાન છે ને તે રીતે મેડી ઉપર રાખતા વાર્ષિકી સાલ એક ઉતર ऐसे મેડી ઉપર હતો એ પુસ્તક નીચે ઉતરતા હીરાભાઈ હીરાના છોકરા ત્યાં રહે છે ને ત્યારે, હા હીરાભાઈ ગુજરી ગયા ને એના છોકરા ત્યાં રહે, આ લક્ષ્મીચંદ ત્યાં પેલું મળ્યું પુસ્તક, પણ વાંચતા એટલી ધૂન ચડે કે ખાવું પીવું ભાઈ કઈ વાત ઠીક પડે નહીં, વ્યાખ્યાન દેવું પડે, અભિક્ષા માટે જવું પડે। એ આ ક્યાં हो આ चीज उसने समझाने की रीत गजब है कि समझ में आया? ये तुम्हारा राजकोट में आपका सोचे ने तन क्वेश्चन આનો ક્વેશ્ચન પછી ને શું કહેવાય શેરી ભોગાણી ભોગાણીની શેરી, હા એ ભોગાણીની શેરી, हाँ 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 कहते हैं एक बार सुन तो सही प्रभु तो हाँ हाँ तेरी क्या रुचि जमी है, तेरी रुचि राग में जमी है कि स्वभाव में जमी है, ऐसा निर्णय तो कर। समझ में आया? हाँ ये कहते हैं जो निज परमात्मा तत्व के ज्ञान से उसकी रुचि हुई
हाँ तो जी राग से विरुद्ध ने उससे ये राग में स्त्री कुटुंब બધા शत्रु है। तेरा विकार में ये शत्रु है, तेरा भाव शत्रु है सब। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। निज परमात्मा तत्व के ध्यान से अंतर्मान पुरुषार्थ से उत्पन्न वितराग परम आनंद रूप एक शब्द पीड़્યો રહે છે, બધા ઠેકાણે એક પીડ્યો રહે છે અર્થમાં કરનાર ત્યાં એક શબ્દ પીડ્યો છે। वितराग परमानंद रूप एक निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख से विमुख भाषा देखो। हाँ गजब करे છે ને કામ પર भगवान आत्मा सहजानंद स्वरूप प्रभु ऐसा निज परमात्मा के ध्यान से उत्पन्न होने वाला वितराग परमानंद रूप एक निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख से ऐसे जो सुख उसे विमुख स्वभाव सन्मुख से विमुख पर में सन्मुख। स्वभाव सन्मुख से विमुख और पर से सन्मुख, अपना स्वभाव से विमुख। समझ में आया। मार्ग बापू जीणो सूक्ष्म भो। निर्वाकुल अतीन्द्रिय सुख से विमुख, जो शरीर के तथा मन के अनेक तरह के सुख दुखों का रहता हुआ, सुख दुख संसार की बात हो, संसार न सुख है तो दुख, सहता सुख दुख को सहता हुआ देखो पैसा ये व्याकुल आकुलता है, ये आकुलता ने सहन करता हुआ। समझ में आया। भ्रमण करता है। निज परमात्मा तत्व की भावना के शत्रु निज परमात्मा तत्व अपना आनंद स्वरूप भगवान। निज परमात्मा तत्व की भावना नाम एकाग्रता, उसका वैरी शत्रु देह संबंधी माता। બધું આવશે તમારા હસમુખ ને डालचंद जी है शत्रु है एम कहते हैं। ढूंढे કર્યો નથી, कोई पाली सकता है कोई को पद्रव के पर्याय कोई कर सकता है। कौन शरीर ने मोटो करे? शरीर ने पर्याय परमाणु पोता ने कारण अवस्था मोटी होती है, पर कौन करे? ये तो कई अपेक्षा है, लौकिक नहीं अपेक्षा बात तीर्थ के भी था। आई तो कैसे माता देह संबंधी माता, माता क्या आनंद है? देह संबंधी पिता, देह संबंधी भ्राता, भाई भाइयों, देह संबंधी मित्र, देह संबंधी पुत्र। सुमनभाई ना डालचंद जी ने બધા કે દેહ સંબંધી પુત્ર है। રામજીભાઈ ના સુમન એમ કે 8 પગાર છે। ઓલા વિજયનું ભાઈ કોઈ એમ કેતો હતો 2022 પગાર તો બસ। આ વિજયભાઈ મરી ગયા ને, તમે 14,000 કહેતા હતા ને, એ ખોટું એમ કહો છો તમે 14,000 કીધું ખબર છે ને, તેથી આ વાત પ્રશ્ન ઉઠ્યો મગજમાં।
એક બીજી છોકર ગુજરી ગયો. બહુ ઉંમર નાની હતી પણ રસા અને બુદ્ધિ એટલી શાંત. બોલવાનું બહુ ઓછું. કમાઈ 2 વાર રહી ગયો બિચારો કુંવારો ને લગ્ન પછી. બિચારા કિડનીનો દર્દ થયો ને, કિડનીનો 12 મહિનાના લગ્ન કિડની નામ થઈ ગયા. દુખી દિન 12 મહિના દુઃખ રહ્યું. એની માએ પછી કિડની આપી. મોટો આવ્યો છે ડાક્ટર બારસની, અમેરિકાથી મોટો ડાક્ટર, મોટું છે ને દવાખાનું જબર, એમાં આવ્યો છે નવો. નહીં તો એને અમેરિકા લઈ જવાના હતા. પછી આવ્યો કરાયું પણ એનાથી મરી ગયો, દેહ છૂટી ગયો. કોઈ કહેતું 2022 પગાર. શરૂઆત હતી ને હજી તો પહેલું હતું શરૂઆત. મગજ ઘણું. છોકરાના શાસ્ત્રનો રસ ને બહુ રહી હતું. દેહની સ્થિતિ ત્યાં શું થાય. હા તો દેહ સંબંધી મિત્ર, દેહ સંબંધી પુત્ર, દેહ સંબંધી કળત્ર સ્ત્રી, એ બધા નિજ પરમાત્માની ભાવનાના વેરી છે. વેરી હે વેરી. હે ટોળી છે ને નીમ સાહેબ આજીવિકા ને ધુતારાની ટોળી હે સબ. ઝઘડો થઈ જાય. हाँ ये मटे तो कहते हैं छूट जाओ उससे. ये मतलब वैरी है, उसमें उसका ध्यान करने जाते हैं तो आत्मा का ध्यान छूट जाता है. अपनी भावना का वैरी है वो तो सब. स्त्री का ध्यान रखना, पोषण करना. हाँ भाई तो ત્યાં સુધી કહ્યું નથી. હુકમીચંદી મહાવીરનો લેખાય તો છે મોટો. भगवान ने स्त्री पर लगन नहीं था. स्त्री का लगन करना वो दूर घटना है पाप की. हुक्मचंद ने लिखा है लगन हुआ तो दूर घटना है. पाप एकला पाप करना એને હાજવું ને ભોગ ને બાયડી છોકરા થાય ને એ છોકરા દૂર ઘટના લાગુ પડી ગઈ. ભાઈ બોલે કેમ છે હુકમીચંદજી જયપુર વાળા મોટો લેખ છે ભગવાન. हाँ एक बात बे हुआ बगड़े बे बगड़ू બધું આત્માનું. हाँ ऐसी चीज है. आचार्य महाराज कहते हैं, देखो पाठ है ना वो 22. हाँ जोणी लखई परिभ्रमई अपा दुखो संतु पुत कलोताई मोहियो जावन नाणु मंतु. એ પુત્રને કલત્રાદિ ઉઠશે, કલત્રાદિના વિવાહ, દીકરાના સાસા, દીકરીના સાસા, દીકરીનો વર ને એમાં મોહિત થઈ ગયો બિચારો. હલવાનો હાંડો કે હલવાઈ ગયો. સુમનભાઈ નું ભાઈ રામજીભાઈ કહેતા હતા ને આડેદાન હવાર ત્યાં સુધી ને મજૂરી થઈ આવડી નોકરી આડેદાન હું કામની એ બહુ યાર કરવા આવે પછી હોય થઈ ગયો. એનું માનસ એવો છે જરી. શું છે કઈ હે ક્યાં ના પૂરી ક્યાં થઈ ગઈ. મેં તો આ જે વંચાય છે એનું મૂળ કહ્યું કે આ મૂળ નું આ છે. એ બતાવ્યું મેં તો. જોણી લખઈ परिभ्रमई 84 लाख योनि में भटकते हैं पप्पा दुखो सहंतु. આ તો આચારના શબ્દો.
आत्मा दुख ने सहन करते हुए 4 गति में घूमते हैं। पुत्र कलाताई मोहियो, पुत्र ने स्त्री आदि में मोहियो। जाओ ननानु मोहन तू, જ્યાં સુધી મોહન જ્ઞાન સ્વરૂપ તરફ કા જ્ઞાન उसको होता नहीं। आचार्य वचनों के तो टीका है, समझ में आया? उससे मोहित है, तब तक तो अज्ञानी है। देश संबंधी पुत्र स्त्री कुटुंब, सारो नौकर सारा हो, 2000 નો પગાર આપતા 50,000 પેદા કરતો હોય। અરે શું છે પ્રભુ, એ દેશ સંબંધીના બધા સગાવાલા એ તો આજીવિકાની તુતારાની ટોળી તીર્કો મિલી હે। એનું નહોતું કઈ હતું હમણાં ગાયનું દુકાન ઉપર વાંચ્યું હતું તે સજાનંદે આત્મા સુતો કઈ નિચિંતરે મોહતણા રે રણિયા ગમે। 4 સજાઈ મળાવે દુકાન પર વાંચી ને બધી નાની બની 60 દીક્ષા લીધા પેલા, એમાં આ એક સવન છે મોટું। સજાનંદી રે આત્મા, ભગવાન તો સ્વાભાવિક આનંદ સ્વરૂપ હોય ને નાથ। શું તો કઈ નિચિંતરે, અરે નિચિંત સૂર્યો તું રાગના જ્ઞાન में। મોહતણા રે રણિયા ભમે, મોહનું દેણું માથે ચોર ફરે માથે લૂંટારા। જાગે જાગે મતિવંત રે, લૂંટે જગતના જંત રે। વાંકી નાખી વાંક અનંત રે, વાંક નાઈ કે ટૂંકારા પીણા था તમે। જવાની में અવસાન તો બધાને પરણવી છે ને, જવાન અવસ્થામાં તમે આમ ના પાડો નહીં ને, એમ કે અંદર મોઢે ઠોપડે બધું સાંભળ્યું છે ને કાગળ વાંચ્યા છે એવા બધા સમજાણું કાંઈ જેના પર કાગળ એવા બેઠા થાય નામ ન લેવાય સમજાણું કાંઈ એ ગાંધીભાઈ એ તો બાળપણ છે। હા નાખી વાંક અનંત રે, લૂંટે જગતના જંત રે, જગતના પ્રાણી તને લૂંટે છે, મારા મારા કરીને મારી નાખશે તને। વિરલા કોઈ ઉગ્રંત રે, આ શબ્દ છે। નાખી વાંક અનંત રે, લૂંટે જગતના, વિરલા કોઈ ઉગ્રંત રે, વિરલ પ્રાણી એમાંથી કોઈ ઉગરી જાય નથી। સર્પની જયારે સર્પણી ઈંડા મૂકે ત્યારે ગોળ કરીને મૂકે, આમ એમાંથી ખાઈ જાય બધા કાણા। કોક નીકળી ગયો નહીં તો ખાઈ જાય સર્પણી। સાંભળ્યું છે સર્પણી? હા એ દેખો ને આપણે અહીંથી તો વિરાહની પાછળ એ કૂતરી છે ને 4 બચ્ચા જન્મી, 4। હવે કઈક તે વખતે કોઈ નહીં, બે બચ્ચા કુણા એમને ખાઈ ગઈ, 2 બચ્ચા કુતરીના બચ્ચા ખાઈ ગયું, ભૂખ લાગી બધી। વળી પછી ભીખો ભાઈ આવ્યા ને જોયું તો અરે યાદ એટલે તેલનો શેરો કરીને લઈ આવીને ત્યાં ક્યાં હતો શેરો, ત્યાં કોણ આપતો હતો? ત્યાં तो 2 कुतरी ना बच्चा, कुतरी का क्या कहते हैं उसको, पिल्ला खाएगी वो। हाँ माता जन्मी ने खाई, ऐसे सर्पणी समझ में आया, जन्म ने खाई जाते। ऐसे हैं
उस पीणी न अवसर पीणी। अब तो सरपणी में फसाई उतर उस सरपीणी न अवसर पीणी में जो जन्मते हैं वहां मरी जाते हैं, खाई जाता है कहा और उसका हो। बाहर निकली ने तो અહીં એકતા થયા છે। એમાંથી ક્યાં નીકળ્યા? અંદરથી નીકળે ત્યારે કહેવાય। राग में से निकले तो निकला कहने में आते हैं। अच्छा પણ આવ્યા પણ નીકળે ત્યારે ને આ તો એમ કે ત્યાંથી નીકળ્યા છે માટે અવસરમાં નીકળ્યા એમ નથી એમ કહેते। समझ में आया? हाँ भगवान आत्मा सहजानंद स्वरूप प्रभु। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा तो है। सत शाश्वत चिद ज्ञान आनंद सहजानंदी रे आत्मा। सुतो कहीं नीचंतरे प्रभु तुम क्या सुते? राग ने द्वेष ने मिथ्या भ्रांति में सो रहा है। जगत तो तेरे को लूटेगा। हमारा धनी है, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, एक बीजा लूटारा है। समझ में आया? घर भांगे न खड़ी बात है। कबहू न निज घर आए, कबहू न निज घर आए रे। कबहू न निज घर आए, पर घर भमत अनेक नाम धराए। मैं आनो पत्नी छू, ना मारो पति है, ना मारो दीकरो है, ये मेरा बाप है न एवा नाम अज्ञान में धराया। पर घर भमत अनेक नाम धराए, अब हम कबहू न निज घर आए। सहजानंद भगवान में निज घर में आया नहीं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि सब मोहित उसमें। मारो पिता ना मारो माता, मारी बाप ने, मारो दीकरो ने, मेरी स्त्री ने मोहित है। तब तो ज्ञानी है। वितराग निर्विकल्प स्वसमय ज्ञान से रहित है, अज्ञान सहित है। અને निर्विकल्प वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से रहित है। अपना भगवान आत्मा वितराग मूर्ति प्रभु, उसका स्व अपना संवेदन प्रत्यक्ष। वितराग निर्विकल्प स्व संवेदन स्व अपना संप्रत्यक्ष वेदन ज्ञान से रहित है। समझ में आया? बात तो આવી છે भैया। यह ज्ञान मोक्ष का साधन है। जो ज्ञान वितरागी निर्विकल्प शोषण ज्ञान से रहित है, वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ज्ञान शब्द दर्शन चारी भले आ गया उसमें। समझ में आया? रोनो ठिकाना सो જોયું હોય ત્યાં પાઠમાં છે ને સુખ સહિત છે, પછી વિલક્ષણ શરીર આદિ સંભાવ નિજ પરમાત્મા ભાવના પ્રતિપૂર્તિ પુત્ર કલે મોહિત જાવને યાવત કરનું નાણું મોક્ષ રક્ષણ પ્રત્યક્ષ સાધક વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સંજ્ઞાન ત્યાં તો સહિત છે। સહિત છે ને અંદર સહિત શબ્દ નથી પણ એ સહી જોઈએ। वितराग निर्विकल्प सौंद ज्ञान से सहित है, वह ज्ञान मोक्ष का कारण है। समझ में आया? पाठ में इतना है वितराग निर्विकल्प
स्वस्व ज्ञान महाज्ञान उसको कहते हैं। संसारी ज्ञान सारा डॉक्टर का वकील का तबला अज्ञान कुज्ञान है। वितराग स्वसंवेदन ज्ञान ये अपना सहित आत्मा वो ज्ञान मोक्ष का साधन है। समझ में आया? शास्त्र ज्ञानी नहीं। ये तो छपा ही है भाषा। सही है, सही चाहिए, सही चाहिए। એ તો એને અજ્ઞાન છે ને વિતરાગી નિર્સંવેદન છે રહિત અજ્ઞાન એમ લીધું પણ એમ નહીં। આ ઠીક वितराग निर्विकल्प अपना स्वभाव स्वसंवेदन अपना प्रत्यक्ष वेदन ऐसा ज्ञान से सहित है। वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ये ज्ञान मोक्ष का साधन है। अपना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा उसका ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, शरीर राग निमित्त का ज्ञान पर का ज्ञान ये नहीं। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा उसका स्वसंवेदन ज्ञान वही मोक्ष का साधन है। ये ज्ञान मोक्ष का उपाय है। समझ में आया? ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती है। यूं के कहते हैं वो ज्ञान में दर्शन चारित्य आ जाता है। आत्मा ही से मोक्ष की सिद्धि होती है। व्यवहार विकल्प आदि लगे उससे मोक्ष की सिद्धि होती नहीं। ये बात सिद्ध करना है। समझ में आया? ज्ञान ही जो एकांत किया नीचे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये स्वयं मोक्ष की सिद्धि होती है। ये न क्या क्या एकांत हो गया। एकांत है श्रीमद ने कहा अनेकांत सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति शिवाय अनेरे कारण हेतु नहीं, अन्य हेतु ही नहीं। निज पदनी प्राप्ति हम एकांत है। अनेकांतपन निज पदनी प्राप्ति एवं एकांत में निज हेतु एक हेतु है, बाकी अन्य हेतु है नहीं, साधन है नहीं। तो ही न क्या न है भाई। आमे हो मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग से भी मुक्ति होती है, कथनचित व्यवहार से भी होती है, तो अनेकांत होता है। ये अनेकांत न हुआ तो फुदड़ी बात हुआ। अनेकांत तो ये है अपना आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की सिद्धि, व्यवहार से नहीं। ये अनेकांत है। मोटी तकरार है ना भी। समझ में आया? अपना स्वरूप वितराग मूर्ति प्रभु उसका वितरागी स्वसंवेदन ज्ञान से ही मुक्ति होती है। व्यवहार से निमित्त से होती नहीं। उसका नाम अनेकांत है। तो अनेकांत ऐसे लगाते हैं कि निश्चय से भी हो, व्यवहार से भी हो। शब्द आता है ना बहुत, बिन साध साधन। शास्त्र में बहुत आते हैं, द्रव्य संग्रह में, कवच टीका में, समीसानी टीका, जैसन आचार टीका में तो व्यवहार नहीं चाहिए। व्यवहार
श्वास से नीचे होता है जो एवं આવે છે ये तो व्यवहार ज्ञान कराया है, व्यवहार का ज्ञान कराया है, बस दूसरी बात है नहीं। शास्त्र में अर्थ करने में उल्टा अर्थ है। हाँ हाँ समझ में आया। ऐसा नहीं आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग से आत्मा न आश्रय था मोक्ष मार्ग ना मुक्ति, राग से नहीं, व्यवहार से नहीं। हाँ छठे साधवाद कथन में ऐसे आते हैं नीचे दो मोक्ष का मार्ग, मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक ही है। चारे बड़ा कहते हैं ना कि दो मार्ग न माने ये ब्रह्मा पड़े आए, आके दो मार्ग माने ये ब्रह्मा है। अरे भगवान बापू तारा स्वस्वरूपना आश्रयना इतनी बात में तेरे ही न लागे तो कहाँ लगाए। समझ में आया। भगवान आत्मा आनंद पवित्र ज्ञान स्वरूपी घने ठिकाने थी ज्ञान એટલે आत्मा, ज्ञान है आत्मा समय सर्व ये बता ज्ञान थी आत्मा अनंत गुण भी आत्मा पण ज्ञान की मुख्यता थी ज्ञान वो आत्मा कहने में आया है। उसमें भी ज्ञान स्व का ज्ञान जो हुआ, ज्ञान का ज्ञान जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा उसकी सन्मुखता से जो ज्ञान में से ज्ञान आया ये ज्ञान मोक्ष का साधन है। हाँ ये बात है भाई। बाकी तो 11 रंग 9 बढ़िया ये ज्ञान नहीं। इसलिए हमेशा ऐसा है ना निरंतर भाव नियम है ना जो स्वज्ञानम महत् इति उच्यते तेन कारणम तदेव निरंतरम भावनीयम इति अभिप्राय। संस्कृत हमेशा ज्ञानी की भावना करनी चाहिए। हाँ 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 धर्मी ने तो कायम भगवान आत्मा की मुख्यता दृष्टि में है कायम। हाँ 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 मुझे को एम कहते हैं भूतार्थ है सत्य है न अभूतार्थ सत्य है, पण अभूतार्थ भी सत्य है न भूतार्थ असत्य है उसकी अपेक्षा से एम कहते हैं। कोई क्या किया कि भूतार्थ जो टिकाड़ी वस्तु भगवान आत्मा सत्य है वो अपेक्षा से पर्याय सत्य है, पण पर्याय नहीं सत्य अपेक्षा से भूतार्थ असत्य है ऐसा है नहीं। ये पाठ में आया है। ये जानवानी अपेक्षा है, आदरवानी अपेक्षा बात है नहीं। मनोरा लोनी न क्यों છે खबर है समझ में आया। जाए तुम्हें एम कहो कि टिकाड़ी भगवान परमानंद स्वरूप ही सत्यार्थ है तो अपेक्षा से पर्याय राग आदि असत्यार्थ हो गया। तो हम तो कहते हैं कि जब पर्याय ने राग का सत्यार्थ कहिए तो उसकी अपेक्षा असत्यार्थ हो गया, आनी अपेक्षा असत्यार्थ एनी अपेक्षा असत्यार्थ ऐसा है नहीं कभी। समझ में आया। हाँ 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 ये तो जानना तो जानपणो करवो है तो द्रव्यनी मुख्यता पर्यायनी गौणता, पर्यायनी मुख्यता द्रव्यनी गौणता ये तो ज्ञान करवा माटे जानवा माटे साधन जे छे ये माटे ये नहीं। हाँ 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 क्या फेर पड़े छे ये पुरुषार्थ सिद्धिमां आवे छे ने
બે દોરી ખેંચે. હા, એ આકર્ષણથી એક ખેંચે ને એક ઊંચી મૂકે. એમ વ્યવહારની મુખ્યતા કરે તો નિશ્ચયને ગૌણ કરી દે. નિશ્ચયની મુખ્યતા એ તો જ્ઞાન જાણવાની અપેક્ષા बात है. साधकની अपेक्षा कभी ज्ञायक भाव मुख्य અને गौण हो वैसा कभी नहीं. मुख्यता कायम रहती है. हाँ कहते हैं. हाँ 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 हाँ, समझ में आया. આ માટે સરળ કહેવાય. हमेशा ज्ञान की भावना करनी चाहिए. ज्ञान की ही पासा જોયું. हाँ हाँ हाँ, कायम भगवान आत्मा की भावना कायम मुख्यपणे करके करनी चाहिए. हाँ हाँ हाँ, एकाग्रता भावना का अर्थ क्या है? ऐसी भावना भाई हमको ज्ञान हो जाए तो ये सब भावना क्या है? ये भावना है तो विकल्प है. ये दरकार किया नहीं. ऐसा पैसा हो जाए हम भोगते थे. पैसा માટે मेहनत करते थे. अंदर साइकिल वो फरी चारी को झपाटा दिया था. ग्राहक बनाने फलाने बनाने. क्यों सुना है कोई कहते थे हम क्या करें. पहली मेहनत बहुत करते थे भगवान दाल के. साइकिल लेन फरे हैं. हाँ, ये मेहनत करी. मेहनत पापनी मेहनत थी. अब खरे खबर पड़ी कि पाप नहीं मैंने આ શબ્દમાં શું છે कि इसलिए हमेशा सदाए ज्ञान की ही अपना मुख्य द्रव्य की दृष्टि में उसकी भावना कायम रखनी. पर्याय की न निमित्त की भावना मुख्य करनी नहीं. समझ में आया. 11મી ગાથામાં કહ્યું ને મુખ્ય તે નિશ્ચય. નિશ્ચયથી મુખ્ય એમ નહીં. नहीं तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों निश्चय है, स्व है. पर को व्यवहार कहिए. 7वां जन्म आया ना 7वीं गाथा में कि तुम्हें पर्याय तो अपनी है, उसको तुम व्यवहार क्यों कहते हो. भेद भी अपना है, उसको व्यवहार क्यों कहते हो. व्यवहार तो पर द्रव्य को व्यवहार कहिए 7वां में. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. भाई तारी बात सच्ची है ये अपेक्षा से, पर यहाँ दूसरी बात है. ये हम कहते. समझ में आया. जब भेद ऊपर लग जाएगा तो उसको राग उत्पन्न होगा. समझ में आया. ये अपेक्षा से भेद को गौण करके भेद को पर्याय को अवस्तु के कर. वस्तु तो पर वस्तु अपनी अपेक्षा का वस्तु है, पर अपना द्रगुण पर्याय तो अपनी अपेक्षा वस्तु है. तो बात बराबर है, पर सुन तो सही. 7वां वाय तो नहीं. हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो पर्याय को भेद को गौण करके रागी प्राणी है. जब लग राग रहते हैं तब लग भेद ऊपर लग जाएगा तो राग उत्पन्न होगा. हाँ हाँ हाँ, तो हमेशा भावना कम देखिए उसमें अभाव है. हाँ हाँ, समझ में आया. रागी प्राणी है ये थी भेद का अलग जाएगा था. भेद का अलग जाएगा तो राग होगा, ऐसा नहीं
कारण भेद ऊपर लग जाएगा तो राग होता है, तो केवड़ी तो भेद का लक्षण है। केवड़ी तो भेद है, सबको देखते हैं। समझ में आया? पण तुम रागी है ये बात लिया है क्या? रागी प्राणी है तो राग के कारण भेद ऊपर लग जाएगा तो तेरे राग उत्पन्न होगा। तो जब लग पूर्णता प्राप्त न हो तब लग द्रव्य क्या मुख्य करके ત્યાં साधन करना, ऐसे कहा है। उसको अवस्तु कहकर, वस्तु न वस्तु है नहीं है, ये अपेक्षा है। समझ में आया? है तो वस्तु उसकी, पर भेद है न रागी प्राणी है तो भेद का लग जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। हाँ कारण से हमें उसकी वस्तु है छता अवस्तु कहते हैं। भाई बात हो भाई, चैतन्य पंडित एक खुलासा बहुत किया है इसने। भेद के आए नहीं, ये यही आश्रय नहीं, आश्रय में नहीं, आश्रय में एकला भेद है। क्योंकि रागी प्राणी है तो भेद का लग जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। भेद का लग जाएगा तो रागी उत्पन्न होता है, ऐसे सिद्धांत नहीं। पर रागी है माटी भेद का लग जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। समझ में आया? न्याय भाई तो न्याय में एक थोड़ा फेर पड़े तो आप तो फ्री जाए, यही बात सोच है। चाहे कहीं छुप नहीं तो अवस्तु तो नहीं, अवस्तु तो उसको कहिए, पर ने अवस्तु कहिए, स्व ने वस्तु कहिए, अपना द्रव्य गुण ने पर्याय को स्व को वस्तु कहिए, पर को अवस्तु कहिए। वस्तु तो ऐसे है, तुम तो तुम्हारा पर्याय ने भेद को भी अवस्तु कहते हैं। भाई क्या अपेक्षा है, सुनते सही। हाँ, समझ में आया? છે ને સમાચાર અહીં કોઈ કહે પર્યાય પણ દ્રવ્યના જ ભેદ હે, સાતમી ગાથા પર્યાય દ્રવ્યના જ પ્રકાર है, અવસ્તુ તો નથી। हमारे कृष्ण तो तेने व्यवहार केम कहिए? क्या कहते हैं? द्रव्य को निश्चय कहो न पर्याय को व्यवहार कहो तो पर्याय तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तुनो જ ભેદ है। जीनी बात है पेट। सातवीं गाथा में दर्शन ज्ञान चरित्र व्यवहार ऐसा कहा है। व्यवहार में उद्देश्य नानी सचरित नानम नवीनानंग चरित जान गो शुद्धो, ये तो ज्ञायक भाव एक रूप है। उसका ज्ञान दर्शन चरित्र भेद पाड़ना ही पर्याय का वो व्यवहार है। दर्शिश का प्रश्न है, पर्याय तो वस्तु नहीं, अपनी वस्तु है भेद आदि, वस्तु तो नहीं। व्यवहार केम कही तेनु समाधान ये तो खरू है, पण तारी बात साची है, ये अपेक्षा है। पण अहीं द्रव्य दृष्टि अभेद ने प्रदान कर उभर दिया है। अरे के बात है ना। अभेद दृष्टि में भेद ने गौण कहवाથી अभेद सारी रीति मालूम पड़ी सके। सारी रीति क्या? अच्छी तरह। एथी भेद ने गौण કરીને व्यवहार कया। અહીં એવો અભિપ્રાય देखो, भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा होती नहीं, અને સરાગી ને વિકલ્પ રહ્યા करते ये शब्द है यहाँ। समझ में आया? आओ मार्ग। दिगंबर धर्म जैन धर्म ने सिवाय आ बात एवी बात क्या है? एनी बात लोगों ने दुख लागे शू थाय? जानना दोष का कारण है तो केवल सबको जानते हैं, तरण का तरण को जानते हैं। पण रागी प्राणी है, सरागी के विकल्प व्यवहार करते हैं। जहां સુધી राग आदि मटे नहीं ત્યાં સુધી भेद को गौण करके
ગૌણ કરકે અભાવ કરકે નહીં. અભેદ રૂપ નિર અનુભવ કરવામાં આયા है. वितराग थया बाद वेदाविद वस्तु का ज्ञाता થઈ જાય. तो ये सब देखते हैं, पर्याय देखे, द्रव्य देखे, उसमें क्या है. हाँ हाँ. અહીંયા તો जो આ વાત આવી ને, इसलिए मोक्ष का ज्ञानी से मोक्ष की सिद्धि होती है. यह ज्ञान मोक्ष का साधन है. इसलिए हमेशा ज्ञान ही भावना करनी चाहिए. हाँ हाँ हाँ. कायम भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसकी मुख्यता रखनी चाहिए. हाँ हाँ. पर्याय राग ने गौण કરી દઈને अथवा लक्ष्य में उसको गौण करके लक्ष्य द्रव्य ऊपर लेना, वो सहज सहज उसका ही साधन है आत्मा. हाँ हाँ हाँ. મારી આવી વાતો હોય. કોઈને તો દયા પાડવી, વ્રત કરવા, અપ્પા કરવા, એવું એનું હટ હતું. એક જણો કત કહેતો હતો, કીધું ને વિરમ ગામનો આવ્યો હતો. અમે એવી સહેલાથી હવે વચ્ચે માર્યું તમે લાકડું આવું ભંગ પાડ્યો. અમે ચાલતા સંપ્રદાયમાં કીધું બાપુ મારે આ છે ભાઈ. ઈશ્વરચંદજી. હા. इसलिए हमेशा सदा शब्द છે ને, નિરંતર છે ને, સંસ્કૃતમાં નિરંતર છે. નિરંતરમ એન કારણે તદેવ નિરંતરમ તે નિરંતરમ ભાવનીયમ તે જે શબ્દ છે ને એ છે. હા હા હા. समझ में आया. आत्मा ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, पूर्णानंद प्रभु है. ऐसी दृष्टि कायम रखकर उसकी एकाग्रता करनी चाहिए. समझ में आया. हाँ हाँ. पर्याय होने पर भी पर्याय को गौण करके, है तो पर्याय उसकी चीज, अवस्तु तो परद्रव्य को वस्तु कहेंगे. स्वद्रव्य अपना अस्थि, परद्रव्य अपने से पर से नास्ती ने पर अपने से नास्ती. तो पर को अवस्तु कहिए, पर आई तो पर्याय को अवस्तु कहा. हाँ 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 हाँ. समझ में आया. क्योंकि मुख्य द्रव्य की दृष्टि कराने को, कायम ज्ञान स्वभाव ने एकाग्रता कराने को ये बात कहा. આવો માર્ગ હોય સમજવું જાય. मार्ग है साईं बापा. सत्य मार्ग तो यही है. हाँ हाँ हाँ. एक 122 पूरा हुआ. आगे ये जीव तुम घर परिवार शरीर आदि का ममत्व मत कर लो, ऐसा समझाते हैं. जीव में जानाई अपणो घर परियणु तणु मीठू. हाँ हाँ हाँ. जीव में जानाई अपणु कौन? हे जीव न जान अपना घर, परिजन, तणु એટલે શરીર, ઈઠું, इष्ट ये सब तेरा नहीं. हाँ हाँ हाँ. કમાયતો કરીમો. એ કર્મની બધી કર્મના નિમિત્તના બધા પથારા है. એ કર્મની સેના હટા પથારા है सब. तेरा नहीं भगवान. હવે આવું કરું. છોકરાઓ છતાં છોકરાને ઉડાડી દેવા કે તમારા નહીં. હા હા.
आगमी जूरियों दिठो। हा हा। हे जीव, तू घर परिवार कुटुंब से आदि शरीर इष्ट मित्रादिकों को हाथ में मत जानो, अपने मत जान। हा हा हा। स्त्री कुटुंब परिवार लड़का लड़की दुकान सब અને मित्र आत्मीय मजा नहीं, आत्मीय मजा नहीं, अपनापन न मान। हा हा हा। क्योंकि परमात्मा में योगियों ने ऐसा दिखलाया है कि ये तो कर्म के अधीन सब प्राणी है। ये कर्म नहीं पथारा है, तेरा स्वरूप नहीं है। और विनाशिक है। हा हा। कर्म ना संयोग आई चीज विनाशिक नाशवान है। અને એ કુટુંબને આને દીકરા દીકરીઓ જે મરી જાય પોતે તરે वो रोते हैं, ये रोते हैं कहीं मरीने क्या गयो तू ए માટે रोते हैं कहीं है नहीं। तू मरीने 2 रुपया गया तो हमारा क्या है, हमारी सगवड़ता जाती है માટે हम रोते हैं। हा हा हा। गजब है ने स्वार्थ। ये बड़ी दुख बाहर में करिए। हा हा। દડવામાં એક પેઢ હતા, દડવામાં કોઈ મરી ગયું છોકરું કે કૂટનારી બાઈ લાવ્યા હતા, કૂટનારી હોય ને એ બોલતી હતી અને ઓલા હાથ ઉપાડે નહીં બહુ કૂટવાના, એટલે કે આ લાકડું મરી ગયું છે, લાકડું પડ્યું છે, કેમ હાથ ઉપડતો નથી, લાકડું ભાંગ્યું છે હોય મારું કીધું સાંભળ્યું તમારા અમને 78ની વાત છે, હાથે ઉપડતો નથી, આમ સાંજ્યા લ્યો। હા હા હા। હે સ્કૂટી મારો। હા હા। એક ફેરી દામનગર દામોદર શેઠનો રાયચંદ હતો, મરી ગયો, 6 મહિનાના લગ્ન, 6 મહિનાના લગ્ન, મોટો છોકરો। પછી એની માં હતા ત્યાંના લીંબડીના દીવાન વજુભાઈ, અને એ બધા આવ્યા, મરી ગયો એટલે આવ્યા ને હારી લાંગીઓ લાવ્યા, રાજની રોનારી લંગ્યું હારી, અને ગામમાં દામનગરમાં બેઠા અને રોવડાવે રોવડાવતા। ઓહો, દામોદર શેઠ કઠોળ હતા, પણ કે તે દી સાંભળતા તો મને તે દી હંસવારી કે બહુ છે, એવી લંગી બેઠા અને રોવડાવે રોવડાવતા। ઓહો, દામોદર શેઠ કઠોળ હતા, પણ કે તે દી સાંભળતા તો મને તે દી હંસવારી કે બહુ છે, એવી લંગ્યું સમજે એ પીટનારી બાયું હોય, હે ખાવાની બાયું રોવે ને, શું કહે તમારી ભાષા આવે જયારે આવે ને ગામમાં, હે હા એવું રોવડાવે, એવું આ શેઠિયાના ઘર ને શેઠિયાના ઘર ને ચાવેલી। હા હા। ધૂળે ધૂળમાં કઈ ન મળે, એ બધા સ્વાર્થના સગા હે યોગી બધા નાશવાન હે। પરમાત્મા કે